हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मंडे की शुरुआत हुई। पहले तो बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं जाना नहीं था। फिर अम्मी ने कहा कि चलो बड़े अब्बू के यहाँ चलते हैं। इसी खुशी में मेरी बहन ने मंगवा लिया ढोकला। और जब वो मंगवाती है तो मेरा हाथ फ़ौरन के फ़ौरन पहुंच जाते हैं उसके हर खाने पर। अच्छा, यहाँ ढोकला खाते वक्त मेरे अटक गया तो मेरी बहन ने कहा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ सांस रोक करके, ताकि हिचकी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर मेरी हिचकी रुकी और फिर मेरा हाथ चालू फिर से हो गया। फिर यहाँ पर अम्मी ने कहा कि जल्दी तैयार होकर के जल्दी निकलना है, लेकिन फिर भी हम लोग को टाइम हो गया था निकलने में। अच्छा, यहाँ पर हम आ गए थे नहा धो करके। हमने कहा थोड़ा सा लश्कारे मार ले। अम्मी ने कहा लश्कारे बाद में मारो, खाना पहले खा लो। अच्छा, खाना खाने के बाद अम्मी ने कहा जल्दी से तैयार हो जाए, तो हम हो गए। सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार होने लगे क्योंकि हमें लगता है जो सबसे पहले तैयार होते हैं वो सबसे प्यारा लगता है। अच्छा, यहाँ पर हमने मॉइस्चराइज़र की जगह लगाया कोकोनट का ऑयल, क्योंकि कोकोनट का ऑयल मेरे लिए बहुत मुफीद होता है। आप लोग को पहले भी बताया था। कोकोनट का ऑयल लगाने के बाद हमने लगाया बेबी की क्रीम, जो कि वो बहुत हमें सूट करती है। यहाँ पर बेबी की क्रीम लगाते टाइम मेरी बहन हमको इतना परेशान करने लगी, क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं तैयार होते हैं उसको परेशान करना उसकी आदत हो गई है और उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। कहती है कि तुमको परेशान करने में उस वक्त मज़ा आता है जब तुम तैयार हो रही हो या अपनी वीडियो बना रही हो। हमने उससे बहुत कहा कि ना करो परेशान, ना करो परेशान, फिर आखिर उसने परेशान करना बंद किया। यहाँ पर हमने ब्लश के साथ साथ लगाया अपने आँखों पे मस्कारा लगाया, क्योंकि अपनी पलकें बड़ी करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं तो मस्कारे सही सही पलकें बड़ी कर ली हमने। पलकें बड़ी करने के बाद अपने होंठ भी गुलाबी कर लिए, क्योंकि ऐसे तो कोई गुलाबी हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे तो है नहीं कोई ऐसा जो ब्लश करे हमको। तो हमने कहा खुद ही हम अपने होंठ गुलाबी कर ले। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग को ब्रेसलेट दिखाया था वो ब्रेसलेट मेरा सूट नहीं कर रहा था, तो हमने चेंज कर लिया। अम्मी ने कहा था आज परफ्यूम नहीं लगाओगे, तो आज परफ्यूम ऐसे सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए हमने छिड़का है, बाकी हमने लगाया नहीं है। आप लोग को दिखाने के बाद देखिए ये थी मेरी पूरी फुल लुक, जो कि हमने पहना था अलग का पजामा एक सूट का। अम्मी ने कहा था कि जाने से पहले दवाई पी लेना, क्योंकि वहाँ तबीयत ख़राब होने का हम कोई नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरी आजकल तबीयत ख़राब है। इसलिए यहाँ पर हमने या शाफ़ी 3 बार पढ़ने के बाद अपनी दवाई पूरी पी। और इतनी कड़वी दवाई कड़वी होने की वजह से अम्मी ने कहा लो अच्छा तुम्हारा मुंह ख़राब हो गया है तो तुमको दूध पिला दे रहे। ये दूध इसलिए भी है क्योंकि मेरी दवाई रिएक्शन कर जाती है कभी कभी, और दवाई की इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि मेरे नींद कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अम्मी ने कहा दूध पीने से तुम्हें सही हो जाएगा। और यहाँ पर मक्के मदीना शरीफ का जो ग्लास है वो बहुत अच्छा है हम लोग का। अच्छा, दवाई और दूध पीने के बाद सब कुछ काम ख़त्म होने के बाद हम लोग निकल गए बड़े अब्बू के घर के लिए, क्योंकि रास्ते में बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो हमने कहा चलो रास्ते की भी एक वीडियो बना लीजिए। वहाँ पहुँचने पर देखा तो हमारे यहाँ मोहल्ले से भी ज़्यादा इनके मोहल्ले में सबसे ज़्यादा गंदगी है। इस गंदगी को देखकर तो मेरे मुँह उल्टी आ गई। अच्छा, फिर हमने कहा कि इन सब गंदगी को दिखाने से बेहतर ना अपने आप की खूबसूरती को दिखा दे। आप लोग मेरी खूबसूरती को देखिए और किसी चीज़ को ना देखें। इनके घर में चुपके चोरी पहुँचने पर हम लोग ने देखा तो यहाँ पर कोई था नहीं, तो हम लोग पहुँच गए